जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने पैरों में, हाथों में काला धागा बांधते हैं। इसके पीछे उनका कारण ये होता है कि उनको बोला जाता है कि नज़र से बचने के लिए, यानी कि किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए या फिर चौराहे की चीज़ों से बचने के लिए इसे बांधना चाहिए। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि जानते ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद इससे पहले आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। और कोई ये ना बोले मेरे को आकर के कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने का शौक़ है, क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसी कोई वीडियो है नहीं अभी तक। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो बना देता। अभी तक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने पैरों में, मैंने देखा है, पर्सनली देखा है कि काला धागा पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काला धागा आप केवल इसलिए पहन लेते हो क्योंकि आपको किसी ने बोला है कि इसको पहनने से नज़र नहीं लगती, इसको नज़र से बचने के लिए इसको पहन लो, या फिर चौराहे वराहे पे कोई चीज़ इधर उधर ना पड़ी हो जिस पे पैर ना जाए, तो उससे बचने के लिए इसको पहन लिया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले मेरे सामने एक ऐसा केस आया था जिसको देख करके मुझे इस चीज़ के ऊपर शोध करने की ज़रूरत पड़ी, और जो जवाब निकल करके आए वो इतने भयानक थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ समय पहले एक केस मेरे पास में आया था जिसमें कि जब मैंने उस लड़की की स्कैनिंग की थी तो मुझे उसके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं समझ में आई। लेकिन जब वो लड़की सामने आई मेरे, ठीक है, और जब सामने आकर के उसकी स्कैनिंग करी गई पूरे ढंग से, तो उसके पैर में एक काला धागा बंधा हुआ था, और उस काले धागे के साथ में, उसके साथ में 3 नकारात्मक ऊर्जाएं संलग्न थी। अब आप ये सोचिए कि जिस काले धागे को लोग बुरी नज़र से या फिर इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए धारण करते हैं, अगर वहीं इस चीज़ आपकी समस्या का कारण बन जाए तो। मैंने भी पहली बार देखा था, मैंने भी इससे पहले से कभी कुछ देखा नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो बना चुका होता। लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो धागा बांधते हैं पैरों में, हाथों में, कमर में। ठीक है, देखिए कटी सूत्र का वर्णन जो है, कटी सूत्र जो हम कमर में बांधा जाता है, कटी सूत्र का वर्णन जो है ये हमें मिलता है कि देवता यज्ञोपवीत और कटी सूत्र, ये दोनों चीज़ें जो है देवता भी धारण करते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हाथ में धागा बांधना, पैर में धागा बांधना, इनकी कुछ विधियाँ होती हैं। जब उन विधियों के साथ में वो चीज़ नहीं की जाती तो वो आपको फ़ायदा देने की जगह आपको नुकसान देना शुरू कर देती है। वो कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए, काला जो है, काला तामस का प्रतीक होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको धारण करने से पहले, या फिर ख़ास तौर पे, देखिए सीधी सी बात है कि काला धागा, जैसा कि मैंने बोला कि आदमी मेजरली इसलिए पहनता है ताकि वो बुरी नज़र से बच सके। अब बुरी नज़र 21वीं सदी में कोई बोले कि बुरी नज़र जैसी कोई चीज़ होती है तो आधे लोग तो इस बात को मानते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप, बुरी नज़र क्या है, बुरी नज़र भी एक तरीके की ऊपरी बाधा है कि किसी की नज़र पड़ने से या फिर किसी की बुरी नज़र लगने से आपको तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, आपके घर में समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी किसी एक प्रकार की ऊपरी समस्या है। तो होता क्या है कि काला जो है, काला तामस का प्रतीक होता है, काला तामसिक तत्व का धारक होता है। काला सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर आप बगलामुखी माता का जाप करते हैं तो आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि पीला रंग जो है बगलामुखी माता के तत्व से संबंधित है, तो पीला रंग बगलामुखी की ऊर्जाओं को अच्छे तरीके से सोख सकता है। परंतु काले के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, काला सकारात्मक भी सोख सकता है, काला नकारात्मक भी सोख सकता है। पीला रंग नकारात्मक ऊर्जा नहीं सोख सकता, और नकारात्मक ऊर्जा पीले रंग में वास नहीं कर सकती, क्योंकि पीला जो है वो नारायण का रंग माना जाता है, नारायण पीताम्बरधारी हैं। लेकिन काला जो है, काला सकारात्मक ऊर्जा भी धारण कर सकता है, काला नकारात्मक ऊर्जा भी धारण कर सकता है। यही कारण है कि मुख्य रूप से जो अधिकतम जो भगवान शिव के रूप हैं, चाहे वो भैरवनाथ का हो, चाहे वो वीरभद्र का हो, इनके जो तामसिक रूप है ये काले वस्त्रों में रहते हैं, क्योंकि काले वस्त्रों में आप किसी भी ऊर्जा का सामना कर सकते हो, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, और काला जो है किसी भी प्रकार की ऊर्जा को स्वयं में धारण कर सकता है।
तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि उस का धागे को, जिस धागे को आप पहन रहे हो, उस धागे को समुचित विधि के साथ में धारण किया जाए। क्योंकि अगर आप एक विधि का द्वारा उसको धारण नहीं करते हो तो वो काला धागा आपकी परेशानियों को दूर करने की बजाय आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैशन की वजह से, केवल दिखावटी पने के हिसाब से काला धागा पहन के बैठ जाते हैं पैरों में। उनको लगता है ये फैशन है कोई, कि एक पैर में काला धागा बांध लिया तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमने एक तरीके का नया कोई फैशन कर लिया है, ठीक है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनके पैर में पड़ा हुआ वो काला धागा चौराहे की, तिराहे की, शमशान की और कब्रिस्तान की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को धारण कर लेता है, ठीक है। क्योंकि फैशन के नाम पे करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका पूजा पाठ से या फिर तंत्र मंत्र साधना से कोई लेना देना नहीं होता, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। उनको केवल फैशन से मतलब है कि हम फैशन कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इनको इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा होती हैं कि उनकी तबीयत, जो आपने देखा होगा, आप लोग खुद भी इस बात को जानते होंगे अगर आप लोगों ने भी फैशन की वजह से धागा धारण किया होगा, कि क्या होता है कि भाई साहब जब आप फैशन के कारण कोई काला धागा धारण करते हैं पैर में या हाथ में, तो आपके साथ में समस्याएं रहती हैं। आपको नहीं आभास होता, आपको लगता है कि मेरे ऊपर में किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि आपके पैर में बंधा हुआ वो काला धागा ही आपकी समस्या का कारण है, ठीक है। उस काले धागे की वजह से चौराहे की, तिराहे की, शमशान की, कब्रिस्तान की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो खिंची हुई चली आती हैं। क्योंकि वो कोई बंधन नहीं है, वो केवल एक मैग्नेट है जो चीज़ों को खींचता है, और वो चीज़ें आपके पैरों में वास करती है। इसीलिए जो लोग इस प्रकार की समस्याएं जिनके साथ होती है ना, कि उन लोगों को पेट दर्द से संबंधित समस्या रहेगी, उन लोगों को पैरों के दर्द से संबंधित समस्या रहेगी, उन लोगों को बॉडी पेन की समस्या रहेगी, और कभी कभी ये समस्या जो है ये डिप्रेशन तक चली जाती है, ठीक है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में पैर में काला धागा बांधने का कोई भी उल्लेख नहीं हमें मिलता। मैंने सब कुछ छान के देख लिया, ठीक है। ये केवल एक, बोलते ना कि मुंह से चली हुई बात थी कि नज़र के दोष से बचने के लिए काला धागा पहन लो, ठीक है। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, परंतु कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा आप जब इसे धारण करते हैं तो तब जा कर के ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। उनमें से एक विधि आपको मैं बताऊंगा आज, कि अगर आप धागा पहनना चाहते हैं पैर में या हाथ में, तो उसकी विधि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या करना है कि धागा ले करके सबसे पहले आपको उसको आसन के ऊपर में रख करके, मतलब उस धागे को एक छोटी सी चौकी के ऊपर में कपड़ा वगैरह कुछ बिछा करके उसके ऊपर रखिए, और उसके बाद में जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप सबसे अधिक प्रिय मानते हो, आपकी आप उनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, उनके किसी भी मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। और जाप करने के बाद में हाथ में जल ले करके ये संकल्प लीजिए कि मैंने जो भी जाप मैंने किए हैं उस जाप को मैं इस सूत्र के अंदर समर्पित कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोल करके उस जल को उस धागे के ऊपर छोड़ दीजिए, और उसके बाद में आप लोग उस धागे में 9, 11 या 21 गांठें लगाइए, ठीक है। और प्रत्येक गांठ को लगाते समय उस मंत्र का जाप करिए जिस मंत्र की 11 माला आपने जाप की है, और उसके बाद उसे फिर धारण करिए। तब जा करके वो जो चीज़ है वो रक्षा का कार्य करती है। तंत्र में, साधना में, अध्यात्म में फैशन के नाम पर किसी भी चीज़ की स्वीकृति नहीं है। इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है अध्यात्म के अंदर अनएक्सेप्टेबल है। आप तंत्र केवल दिखावे के लिए नहीं कर सकते, तंत्र केवल फैशन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों के भले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी का दिमाग घुटनों में है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। समझना है समझिए, इस बात का कहीं किसी किताब में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये गुरुओं की बताई हुई विधियाँ हैं, ये गुरुओं की बताई हुई परंपराओं से चली आती विधियाँ हैं, ठीक है। और इनका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता, ना पैर में काला धागा बांधने का कोई उल्लेख है, ना जो विधि मैंने बताई है इसका कोई उल्लेख है। परंतु अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप रक्षा के उद्देश्य से कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इस विधि को, ये विधि सबसे सरल है। कुछ करना नहीं है, कोई भोग नहीं देना, कोई आसन नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं। 11 माला का जाप करिए, ऊर्जा संकल्पित करिए, गांठें लगाइए, उसको पहन लीजिए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी लोग, आप लोग जो धागा पहन के रखते हैं, या फिर आप लोगों ने अभी तक जो धागे पहन रखे होंगे, उसको जला करके, ठीक है, मतलब उसको ऐसे कैंची से मत काटिएगा, उसको जला करके
तोड़िएगा और तोड़ने के बाद में उसको किसी भी जगह पे जल जो है पानी वगैरह में उसको विसर्जित कर दीजिएगा। उसको फेंकिएगा मत, उसको विसर्जित कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, संभवतः उत्तर आपको दिया जाएगा। और जब आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ही ली है तो फिर मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूँ, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखी है कि नवरात्रि से नवचंडी साधना जो है वो आरंभ की जाएगी। साधना शिविर जो है वो आरंभ किया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दक्षिणा कितनी है, तो उसके अंदर कोई दक्षिणा नहीं है। जो दक्षिणा जो आपको उचित लगे, जितना आपका सामर्थ्य हो, वो दक्षिणा आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस शिविर में जुड़िए और साधना का भाग बनिए, शिविर का भाग बनिए, ठीक है। बाबा कपाल भैरव आप सबका कल्याण करें। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।